हेलो, कैसे हो आप सभी। चलो डिस्कस करते हैं आपके साथ जॉन मिल्टन की एक और एपिक पोम, पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज रीगेन्ड रीगेन्ड देखो, पैराडाइज लोस्ट कि कैसे ह्यूमन ने, इंसानों ने, एडम और ईव ने पैराडाइज को लॉस्ट कर दिया था, यानी कि वो हेवन से, स्वर्ग से निकाल दिए गए थे। पैराडाइज मतलब हेवन, ठीक है। तो ये जो पोम है ये है पैराडाइज रीगेन्ड कि कैसे ह्यूमन को, यानी कि इंसानों को फिर से चांस मिला कहां पे जाने का, पैराडाइज में, यानी कि हेवन में। ओके, तो पैराडाइज रीगेन्ड, और ये पब्लिश हुई थी 1671 में सैमसन एग्निस्टिस के साथ में, और जो पैराडाइज लॉस्ट थी वो थी 1667 में। दोनों ही एपिक पोम है, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट भी और ये भी, दोनों के अंदर ही एपिक क्वालिटी है। लेकिन ये जो पैराडाइज रीगेन्ड है ये उससे काफी छोटी है। इट इज अबाउट 2000 लाइन्स, 2000 लाइन्स की है ये, यानी कि उसका लगभग 1/5 पार्ट है। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 10,000 लाइन्स में है और ये है 2000 लाइन्स में। फिर भी एपिक वाली इसमें सारी क्वालिटी है। एपिक से मतलब क्या होता है? एपिक से मतलब होता है कि ऐसी पोम, ऐसी यू कैन से पोम कि भाई जो बहुत बड़े वाइड रेंज में चीजों को कवर करती हैं, उनका एरिया बहुत बड़ा होता है, ज्योग्राफिकल, और भाई उसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो भी, और इवन अर्थ से लेके हेवन तक सब चीजों का उसके अंदर जिक्र होता है। सो दैट इज एपिक। तो एपिक की सारी क्वालिटी इसके अंदर, लेकिन ये पैराडाइज लॉस्ट से ऑलमोस्ट 1/5 है, यानी कि 2000 लाइन्स में है ये। ओके, अच्छा, ये भी ब्लैंक वर्स है, ब्लैंक वर्स है, और इससे पहले वाली जो पैराडाइज लॉस्ट है वो भी क्या है? ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स से मतलब क्या होता है? अनराइम्ड। क्या भाई? अनराइम्ड पोएम, ब्लैंक, अनराइम्ड पोएम, यानी कि जिसमें पीछे कोई राइमिंग स्कीम ना हो। मतलब पीछे जो कई जो लास्ट में वर्ड्स जो मिलते हैं ना, जिनकी टोन मिलती है, उसको तो राइम्ड पोएम बोलते हैं हम। लेकिन जिसमें बिल्कुल ओपन एंड हो, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं हो, ऐसी पोम्स को क्या बोलते हैं? अनराइम्ड पोएम या ब्लैंक वर्स। ओके, और ये लिखी गई है पेंटामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर में। इसमें लिखी गई है ये आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर में लिखी गई है, आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक से मतलब क्या होता है? आयम्बिक से मतलब होता है, आयम्बिक से मतलब है 2 सिलेबल, 2 सिलेबल, 2 सिलेबल रहेंगे। एक रहेगा स्ट्रेस और एक रहेगा अनस्ट्रेस। एक क्या रहेगा? अनस्ट्रेस। आयम्बिक पेंटामीटर स्टाइल है जॉन मिल्टन का, दोनों ही एपिक में, पैराडाइज लॉस्ट में भी और पैराडाइज रीगेन्ड में भी। और आयम्बिक पेंटामीटर से मतलब क्या होता है? आयम से मतलब होता है 2 सिलेबल, उसमें क्या रहता है? पेयर रहता है, एक स्ट्रेस होता है और एक अनस्ट्रेस होता है। और पेंट से मतलब होता है, PENT से मतलब होता है 5, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे 5 पेयर रहेंगे एक लाइन में, तो टोटल एक लाइन बन गई 10 सिलेबल्स की। तो ये स्टाइल है दोनों पोएट्री का, पैराडाइज लॉस्ट का भी और पैराडाइज रीगेन्ड का भी, जॉन मिल्टन का। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो पैराडाइज लॉस्ट है और पैराडाइज रीगेन्ड है,
दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। पैराडाइज लोस्ट जो कि हम वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पैराडाइज लोस्ट के अंदर ह्यूमन जहां पे ऊपर पैराडाइज में रहते थे एडम और ईव, उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया था, पैराडाइज से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो उसके अंदर जो सैटर्न था, सैटर्न कौन होता है, ये जो लूसीफर कौन था, जिसने गॉड के साथ रिबेल करा था, विरोध करा था। पहले गॉड का ही एक एंजल था सैटर्न। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए पैराडाइज लोस्ट का। उसमें क्या स्टोरी थी हमारी कि जो सैटर्न जो होता है ना, वो गॉड का एक एंजल है और वहां पे उसने गॉड के खिलाफ रिबेल कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो गॉड ने पहले उसको निकाला था। ठीक है, तो फिर बाद में जब गॉड ने एडम बनाया, यानी कि पहला ह्यूमन बनाया, फिर उसके बाद ईव बनाई और उनको फिर वहां पैराडाइज के अंदर रख दिया गया था, ईडन गार्डन में। तो सैटर्न ने क्या करा था वहां पे, सैटर्न ने अपनी चालाकी से दोनों को वहां से निकलवा दिया था। ओके, तो यहां पे क्या है पैराडाइज रीगेन में, यहां पे जो हीरो है वो इंसान नहीं, कौन रहेंगे भाई, जीसस क्राइस्ट। कौन रहेंगे, जीसस क्राइस्ट हीरो है यहां पे पैराडाइज रीगेन्ड के अंदर। ओके, जीसस क्राइस्ट। अब गॉड ने डिक्लेयर कर दिया भाई, क्या डिक्लेयर कर दिया कि मेरा सन, यानी कि उनका जो सन होगा वो कौन होगा, जीसस क्राइस्ट होगा। ठीक है, और जीसस क्राइस्ट जो है वो अब अर्थ पे आए हैं ह्यूमन फॉर्म में। किस में आए हैं, ह्यूमन फॉर्म में। ओके, कहां पे आए हैं, ऑन अर्थ। ठीक है, अब जीसस क्राइस्ट का अर्थ पे आने का मोटिव क्या है, जो सिन, जो पाप एडम और ईव ने करे थे, जो सिन पाप किसने करे थे, एडम ने एंड ईव ने। ठीक है, इन पापों को खत्म करना और दोबारा से ह्यूमन का, यानी कि इंसानों का और गॉड का कनेक्शन बनाना, यानी कि फिर से दोबारा से पैराडाइज के अंदर ह्यूमन को जगह दिलवाना। ओके, तो इसके लिए कौन आए हैं जमीन पे, धरती पे, जीसस क्राइस्ट। और एक्चुअल में जीसस क्राइस्ट कौन है भाई, ये गॉड के सन है। ओके, इज दिस क्लियर। ठीक है, अब फिर जैसे ही वो आए उनको पहले बैप्टाइज्ड किया गया, बैप्टाइज्ड। ठीक है, बैप्टाइज से मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको ईसाई शिक्षा दी जाती, क्रिश्चियंस की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैप्टाइज्ड होना या बैप्टाइजिंग बोलते हैं। और इनको किसने बैप्टाइज किया था, बैप्टिस्ट जॉन ने। किसने करा था, बैप्टिस्ट जॉन ने। ठीक है, और इसके पैदा होने की आपको स्टोरी तो पता होगी, जो एक अनमैरिड लड़की होती मैरी, तो अनमैरिड लड़की को पैदा हुए थे ये कौन, जीसस क्राइस्ट। ओके, जेरूसलम में। तो बड़े हो गए, पहले उनको बैप्टाइज करा गया, एंड बैप्टाइज किन्होंने करा था, बैप्टिस्ट जॉन ने। तो उसके बाद वो जाते हैं डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट मतलब सुनसान एरिया, जहां पे कोई आता जाता ना हो, लोनली प्लेस जेरूसलम का। ठीक है, वहां पे जाते हैं कौन, क्राइस्ट वेंट इनटू डेजर्ट। ओके, अभी डेजर्ट में क्यों जाते हैं भाई, ये डेजर्ट में जाते हैं टू मेडिटेट। ठीक है, मेडिटेट करने के लिए।
यानी कि मेडिटेशन से मतलब होता है जो बहुत सारे साधु संत इवन हिंदू धर्म के अंदर भी तपस्या करते हैं, तो मेडिटेट करने के लिए लोनली प्लेस पे जाते हैं क्राइस्ट, और वहां पे वो 40 डेज तक, कितने डेज तक, 40 डेज तक ही केप्ट फास्टिंग, ही केप्ट फास्टिंग, यानी कि 40 दिनों तक वो भूखे रहे दिन और रात डेजर्ट के अंदर। ओके, कौन? क्राइस्ट। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो क्राइस्ट से स्टार्ट होती है। क्राइस्ट जो है पहले बैप्टाइज्ड होते हैं, और बैप्टाइज्ड होने के बाद वो डेजर्ट में जाते हैं, और डेजर्ट के अंदर वो 40 डेज तक लगातार क्या करते हैं भाई? फास्टिंग करते हैं और वहां पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो सैटन है, अब ये सैटन कौन है भाई? इधर एंटी हीरो, एंटी हीरो। याद रहे पैराडाइज लॉस्ट के अंदर बहुत सारे क्रिटिक्स ने सैटन को हीरो बताया था, कि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके अंदर सही हीरो कौन था? सैटन था। सैटन कौन? लूसीफर, जो गॉड का एंजल था। लेकिन सैटन पैराडाइज रीगेन्ड में एंटी हीरो है, यानी कि विलन है। तो सैटन को पता लगता है कि भाई गॉड ने अपने डिक्लेयर्ड सन को, यानी कि जीसस क्राइस्ट को अर्थ पे भेजा है, और वो बैप्टाइज्ड हो गए हैं, और किसी डेजर्ट में जाके वो 40 डेज तक क्या है, उन्होंने फास्टिंग कर रखी है। तो यहाँ पे जो सैटन होता है ये अट्रैक्ट करता है, टेम्प्टेड करता है, किसको टेम्प्टेड करता है भाई? जीसस क्राइस्ट को। वही सेम थिंग रिपीट करता है ये, जो इसने किसके साथ गेम खेला था? एडम और ईव के साथ। सैटन ने वहां पे एडम और ईव को इसने बहका के और पैराडाइज से उधर लॉस्ट करवा दिया था ना। तो सेम थिंग इधर ये करता है कि जो गॉड होता है, गॉड का जो सन है जीसस क्राइस्ट, वो 40 डेज से क्या रखे हुए हैं भाई? ही केप्ट फास्टिंग। तो उसको टेम्प्टेड करता है भाई जीसस क्राइस्ट को। कौन करता है? सैटन। अब सैटन जो है वो कई तरीके से इनको क्या करता है? टेम्प्टेड करता है। फर्स्ट तो वो क्या कहता है कि भाई डिलीशियस फूड ऑफर करता है, डिलीशियस फूड ऑफर करता है, क्योंकि काफी दिनों से भूखे थे वो, ठीक। तो पहले उनको डिलीशियस फूड ऑफर करता है वो सैटन क्राइस्ट को। लेकिन क्राइस्ट क्या कहते? क्राइस्ट बोल देते नहीं, मेरा असली खाना कब होगा, मेरा असली फूड कब होगा? जब मैं अपना यहाँ से वर्क कंप्लीट कर लूँगा और जो गॉड के एंजल्स मेरे को खाना खिलाएंगे वो मेरा क्या है? सही में फूड है। तो कई कई तरह से वो ट्राई करता है उसको टेम्प्टेड करने की, उसको ल्यूर करने की, खींचने की, ठीक है। फिर वो ऑफर करता है भाई, ही ऑफर्ड किंगडम। फिर वो क्या करता है? पूरा किंगडम ऑफर करता है, किंगडम ऑफर करता है उसको। किसको? जीसस क्राइस्ट को। पूरा एक किंगडम ऑफर करता है कि तुम यहाँ पे आराम से रहो, ठीक है, और किंगशिप करो, राजा बनो। क्योंकि पैराडाइज के अंदर तो कौन है? किंग, गॉड है। वहां पे तो आपको किंग नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट जो कि क्या है भाई? गॉड के सन है। वो सब कुछ पहचान रहे हैं कि कैसे कैसे सैटन उनको लुभा रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। वो दोबारा से वही सिन करवाना चाहता है जो किससे पाप करवाए थे उसने? एडम और ईव से। लेकिन जीसस क्राइस्ट जो है वो सैटन के बहकावे में नहीं आते। फिर वैनिटी, ठीक है, ब्यूटीफुल वुमेन, ऐसा सब ट्राई करके देखता है। कौन? सैटन। कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सिन
जीसस क्राइस्ट से करवाया जाए। लेकिन हर बार जीसस क्राइस्ट जो है वो इन चीजों को मना कर देते हैं। ठीक, तो एट लास्ट क्या होता है, सैटन जो है वो बिल्कुल डिफीटेड है, हारा हुआ है। तो एट लास्ट वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म पैदा करवा देता है, यानी कि तूफान डेजर्ट के अंदर। और जीसस क्राइस्ट जो है ही वॉज अपलिफ्टेड इन द एयर, ऐसे हवा में ऊपर उड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आ जाता है। तो वहां से सैटन बोलता है कि अब तुम ऊपर से नीचे गिरोगे, नहीं तो मेरी बात मानो। लेकिन वहां पर ऊपर जाने के बाद भी जीसस क्राइस्ट कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अगर नीचे गिरूंगा तो मेरे को गॉड के एंजल्स जो है वो उठा लेंगे, यानी कि बचा लेंगे। ठीक, मीन्स एवरी ट्रायल हर एक ट्रायल जो है सैटन की वो क्या हो जाती है भाई, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। किसके आगे? जीसस क्राइस्ट के आगे। ठीक है, तो फिर एट लास्ट क्या होता है, जीसस क्राइस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं सैटन को भगाने में, यानी कि सैटन को हराने में। सैटन 1% भी कामयाब नहीं हो पाता। ठीक है, उनको ल्यूर करने में, उनको लुभाने में। और जीसस क्राइस्ट जो है लास्ट में उनको एंजल्स ले जाते हैं गॉड के पास, और दोबारा से ह्यूमन बीइंग्स के लिए पैराडाइज के डोर खुल जाते हैं। यानी कि जीसस क्राइस्ट लास्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं ह्यूमन और गॉड का रिलेशनशिप बनवाने में। ठीक, उनका मोटिव ही यही था, क्योंकि सारे सिन उन्होंने अपने ऊपर लिए, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करी, वो फास्ट रखे उन्होंने। इवन आपने देखा भी होगा कि जब लास्ट में उनको सूली पे चढ़ाया गया था, ये सारे सिन, सारे पाप जीसस क्राइस्ट ने ह्यूमन के किसके ऊपर ले लिए? अपने ऊपर ले लिए थे। तो फिर जाके गॉड ने ह्यूमन को, यानी कि जो अच्छे काम करेगा, जो सही तरीके से अपनी ह्यूमैनिटी रखेगा, उसको कहाँ पे रखा जाएगा? पैराडाइज के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट पैराडाइज गेम, दैट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन, द ग्रेट पोएट। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।